प्रावधान शुरू हो चुके हैं। आज 24 फरवरी से होलाष्टक और 3 मार्च 2026 तक यह रहेंगे। अपने घर पर एक चौमुखा दीपक का उपाय आपको जरूर करना है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु, दुर्घटना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो और परिवार में खूब खुशियां बनी रहे। आप जानते होंगे होलाष्टक को कटे फटे दिन भी कहा जाता है। प्रत्येक महिला हो या पुरुष को अपने घर पर इन श्रेष्ठ कार्य को जरूर करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और सकारात्मकता परिवार में बनी रहे और खूब सारी खुशियां परिवार में बनी हो और मनोकामना भी पूर्ण हो। इन 8 दिनों में कहा जाता है श्री नारायण की भक्ति करने से ना बहुत सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का स्वयं ही अंत हो जाता है। होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं? जैसा मैंने बताया 24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक होलाष्टक रहेंगे। होली के 8 दिन पहले का समय होलाष्टक का समय कहलाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाता है। जैसे कि फागुन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है 24 फरवरी दिन मंगलवार प्रातःकाल 7:01 से अष्टमी शुरू होगी और फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी का समापन 25 फरवरी दिन बुधवार प्रातःकाल 4:51 के आसपास है। ऐसे में उदय तिथि अनुसार 24 फरवरी मंगलवार से ही आप सभी कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले होलाष्टक में कभी भी किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। 16 संस्कार के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी शुभ काम शास्त्रों में कहे गए हैं, वो बिल्कुल भी आप अवॉइड करें। किसी भी स्वरूप में होलाष्टक में नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन दिनों अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का भय बहुत लगा रहता है। इसके पीछे कारण है, कथा मिलती है, शास्त्र प्रमाण कहता है किसी भी पंचांग में होलाष्टक में शुभ मुहूर्त नहीं दिए होते हैं। इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होता है। साथ के साथ गर्भवती महिलाओं को भी बहुत अपना ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं घर पर तो उनका भी बहुत आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है और नवग्रहों की दशा इस समय बहुत कमजोर अवस्था में होती है। इस कारण से कोई भी नया शुभ काम इस समय नहीं किया जाता। काफी अशुभ समय इन दिनों को देखा जाता है। इसके पीछे एक कथा है कि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को श्री नारायण की भक्ति करने के लिए इन 8 दिनों में खूब रोका था और खूब यातनाएं जो है दी थी। उन यातनाओं से पूरा ब्रह्मांड आतंकित हो गया था। इस कारण से इन 8 दिनों में कहा जाता है नकारात्मकता हर स्वरूप में विद्यमान होती है। इन्हें कटे फटे दिन भी कहा जाता है। तो इन दिनों सबसे पहले इस नियम का ध्यान रखें, किसी का हाथ का सफेद रंग की कोई भी चीज आपको शाम के समय ग्रहण नहीं करनी है इन 8 दिनों में। जैसा मैंने बता दी कि जिसके भाग्य उदय हैं, जिसके नवग्रहों की दशा अच्छी है, उसको तो कोई कष्ट होगा नहीं, परंतु जिनके नवग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, भाग्य उदय नहीं है और भाग्य कमजोर है, उनको हर स्वरूप में यह दिन बहुत भारी पड़ते हैं। गर्भवती महिला शाम के समय लाल पीले कपड़े पहनकर घर से बाहर ना निकले, चौराहे पर भी बिल्कुल ना निकले और शाम के समय बाहर कपड़े भी ना सुखाएं। बहुत अधिक प्रत्यक्ष घटना देखी गई है कि होलाष्टक के इन जो है 8 दिनों में बहुत अधिक दुर्घटना, अकाल मृत्यु होती है। किसी का कुछ दिया जो है सुंगाया भी, बहुत अधिक तांत्रिक क्रिया इन 8 दिनों में की जाती हैं। इस कारण से ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि बच्चों को भी शाम के समय घर के बाहर खेलने नहीं जाने देना चाहिए। ये प्रामाणिक जानकारी है। इसके अलावा आप माने या न माने, यह आपकी इच्छा है। देखिए, महाकाल के भक्तों को तो कभी भी किसी भी स्वरूप में कोई भी दुर्घटना इत्यादि नहीं हो सकती है क्योंकि कालों के काल है महाकाल, वह भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या कालों के काल महादेव की जयकारे जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इन होली के 8 दिनों में आपको कौन कौन से उपाय अपने घर करने हैं सुनिएगा। देखिए, होलाष्टमी अर्थात जो होलिकाष्टमी, होलाष्टक जैसे अष्टमी तिथि होती है वह दुर्गा भवानी को समर्पित होती है। वह महादेव और माँ पार्वती एक ही है, दोनों अर्धांग हैं। माता रानी की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जैसे कि विशेष तौर पर होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और इसी दिन अष्टमी मानी जाएगी और इस दिन जो है विशेष तौर पर मंगलवार का दिन रहेगा। तो मंगलवार के दिन अपने घर पर कुछ भी ज्यादा नहीं करना, एक चौमुखा दीपक लगाएं, 4 बत्ती रखें चौहों दिशाओं से, हे हनुमान जी महाराज, क्योंकि महादेव के ही 11 रुद्रावतार है, और हे माँ भगवती, ऐसा आप ध्यान करें, श्री नारायण का ध्यान करें। चौमुखा बत्ती लगाएंगे तो पहली बत्ती जलाएंगे तो तब आप श्री नारायण का ध्यान करें, दूसरी बत्ती महादेव के नाम से उसमें रखें, तीसरी बत्ती माता दुर्गा भवानी का ध्यान रखें, चौथी बत्ती आप
हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ठीक है, चारों बत्तियां अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप लगा सकते हैं। अपने घर पर चौमुखा बत्ती लगाते हैं तो ज्यादा फल देती है, क्योंकि घर में ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो घर में चौमुखा बत्ती लगाएं और बैठकर किसी लाल या पीले आसन में सुबह या शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का एक पाठ और दुर्गा चालीसा का एक पाठ अपने घर पर, बहुत सरल प्रक्रिया है, जरूर जरूर से आपको दुर्गाष्टमी से लेकर हर एक दिन आप कर सकते हैं। देखिए, अष्टमी मंगलवार की है, इस दिन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। हनुमान चालीसा घर पर आप पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत समय भी नहीं लगता, थोड़े से समय में हो जाता है। अपने परिवार के लिए महिला पुरुष को यह कार्य जरूर जरूर से करना ही है। इसके साथ ही दूसरा कार्य आपको होलाष्टक में क्या करना है, सुने। देखिए, इन होलाष्टक के 8 दिनों में नया सुहाग सामग्री खरीदना भी शुभ नहीं है। नए वस्त्र खरीदना, बहु बेटियों को विदा करना प्रथम बार भी ठीक नहीं माना जाता। होलाष्टक बहुत अशुभ समय माना जाता है। कहीं दूर की इमरजेंसी में यात्रा करनी पड़े ना, तो हनुमान मंदिर में भोग लगाकर या महादेव के चरणों में प्रणाम कर कर उनसे कहें कि महादेव, आपसे आज्ञा लेकर जा रहा हूँ, मेरे पति बच्चों की हमेशा रक्षा करना। ऐसी आप प्रार्थना कर कर यह कार्य जरूर करें। दूसरा कार्य, अपने घर पर इन 8 दिनों में श्री नारायण की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करें। श्री नारायण की भक्ति के यह 8 दिन माने जाते हैं। घर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत या रुई में भिगाकर आप अपने घर पर कच्चे सूत और रुई में भिगाई किसी भी स्वरूप में तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर में जरूर जरूर से प्रज्वलित करें। यह 2 कार्य करें। तीसरा कार्य आपको करना है, सुबह और शाम अपने घर पर रोज यह नियम बना लीजिए। गुरुजी तो यह भी बताते हैं घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए और जीवन में कलह कलेश की नाश के लिए अपने घर के जो 4 कोने होते हैं वहां एक एक कपूर आपको रख देना है। कर्पूर गौरम कहा गया है, अर्थात कपूर के समान, जैसे महादेव का कर्पूर गौरम अर्थात उनका जो शरीर है वह कर्पूर समान है, उसी तरह आपके घर में भी जो है सकारात्मकता, सुंदर स्वच्छ स्वरूप हो जाएगा पूरे घर का, अगर घर के चारों कोनों में आप अगर एक एक कपूर रख देते हैं। इसके पीछे कारण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो कपूर जो है जो कीड़े मकोड़े से भी रक्षा करता है। कपूर घर में रोग दोष नकारात्मकता का नाश करता है, सकारात्मकता घर में भरता है। और अपने घर पर रोज एक काम करना है कि शाम को एक कटोरा लेना है, धूप करनी है। अपने घर पर आप थोड़ा कपूर प्रज्वलित कर कर गूगल उसमें डालकर, और साथ के साथ आप सभी एक काम जरूर करें, उसमें एक तेज पत्ता लौंग का जोड़ा जरूर जरूर से अपने घर में धूप की जो है घंटी बजाकर या किसी भी धूप जो है अपने घर में जरूर घुमाएं, इससे सकारात्मकता होती है। इन 8 दिनों में रोज गृहिणी को नियम बना लेना है कि अपने घर पर नमक का जो बाल्टी है आपके घर पर, उसमें पोछे की बाल्टी में सफेद नमक जरूर डालना है और घर पर पोछा जरूर लगाना है। इन 8 दिनों में इन कार्यों को करने के साथ साथ किसी किसी दिन आप अपने घर में गंगा जल, गौमूत्र जरूर छिड़के। अपने साथ एक जेब में या किसी लाल पोटली में या किसी भी तरह से एक लौंग का जोड़ा, तुलसी का पत्ता और साथ के साथ कपूर की एक टिक्की जरूर से, भले ही आपने जेब में या कोई पर्स है या किसी भी तरह से। देखिए, लौंग का जोड़ा नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, कपूर सकारात्मकता जीवन में भरता है और तुलसी तो साक्षात श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो तुलसी का एक पत्ता भले ही किसी भी स्वरूप में हो, बेलपत्र भी अपने साथ रख सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई, यह इच्छा आपकी है, परंतु लौंग, कपूर, तुलसी का पत्ता और जो बेलपत्र ही है, 4 चीजें तो कम से कम आप अपने साथ रख ही लीजिएगा, लाभ ही लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आप नहाने के पानी में रोज थोड़ा थोड़ा आप गंगाजल जरूर डालें, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता जीवन में बनते चली जाती है। इन होलाष्टक के 8 दिनों में अपने घर के दरवाजे पर रोज एक महादेव के नाम से या हनुमान जी का ध्यान करते हुए या श्री नारायण का ध्यान करते हुए दीपदान जरूर करें, ताकि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का जो है वास न हो और सकारात्मक ही रहे। अपनी तुलसी में दीपदान जरूर करें। घर की रसोई में पितरों के नाम से दीपदान जरूर करें। अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपदान जरूर करें। भगवान से प्रार्थना की गई सत्कर्म अगर आप करते हैं, धर्म को लेकर साथ चलते हैं, प्रभु स्तुति करते हैं, तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से आप सभी को ज्यादा से ज्यादा भगवान की स्तुति ध्यान करना है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, सकारात्मकता मेरे परिवार में आए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो, इसके लिए आप सभी को इन कार्यों को जरूर जरूर
जरूर से करना ही चाहिए। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो होलाष्टक के दिनों में श्री नारायण की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। आप राम रक्षा स्रोत पढ़ सकते हैं अपने घर पर और साथ के साथ गीता का पाठ कर सकते हैं। इन जो है होलाष्टक के 8 दिनों में जितना संभव हो भगवान की स्तुति करें। एक एक मुट्ठी दिन बार के अनुसार दान करें। जैसे मंगलवार का दिन है, होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, किसी हनुमान मंदिर में या किसी महादेव के मंदिर में चुपके से 1-2 माचिस या 1 डब्बा माचिस छोड़ कर आ जाइए। लाल रंग का संबंध मंगल से होता है। अगर आप 1 डब्बा माचिस छोड़ कर आते हैं तो क्रोध आपके जीवन में रक्त संबंधी, मंगल से संबंधित जनित होती है, पिता पुत्र में कम बनती है। तो लाल रंग का आसन या तांबे का लोटा या लाल फूल की माला या किसी भी तरह से माचिस इत्यादि आप किसी श्री नारायण या माफ करें हनुमान जी या महादेव के मंदिर में छोड़ कर आए। जो भी भक्त वहां प्रयोग में लेगा ना, इससे लाभ होगा। बुधवार का दिन है होलाष्टक में किसी भी श्री नारायण या महादेव के मंदिर में 1.25 किलो मूंग या शिवलिंग पर 1 मुट्ठी मूंग और जो है कहीं भी इलायची इत्यादि आप छोड़ कर आ जाइए या इनको दान कर दीजिए या आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और साथ ही होलाष्टक के गुरुवार को 1 मुट्ठी चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं और 1 कटोरी चने की दाल कुछ 11-21 रुपए रखकर, हल्दी रखकर, कुछ दक्षिणा और तुलसी के पत्ते के साथ किसी श्री नारायण के मंदिर में दान देकर आ जाते हैं ना, तो यह भाग्य चमकाने का सबसे बड़ा काम होता है और सौभाग्य से बढ़ता चला जाता है। होलाष्टक का सबसे सुंदर दिन शुक्रवार, पीपल पूजा करें। साथ के साथ आप सभी शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मैया के मंदिर में लाल फूल नारियल समर्पण करके आते हैं, शिवलिंग पर कमलगट्टा मिश्रित जल चढ़ा देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से आप सभी को शनिवार के दिन शिवलिंग पर काली मिर्च, काला तिल जरूर चढ़ाना है और इनका दान भी करना है। रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं जरूर से चढ़ाएं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध या सफेद रंग की चीजें चढ़ाएं। वापस मंगलवार के दिन आप सभी को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, लाल मसूर की दाल या अपनी इच्छा अनुसार लाल रंग की कोई भी वस्तु चढ़ा सकते हैं। वापस 25 फरवरी 2026 का दिन आ जाएगा और 3 मार्च को होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू है और 3 मार्च तक यह रहेंगे। तो 3 मार्च को आप होलाष्टक के समापन पर जो है अपनी इच्छा अनुसार होली का रंगों का त्योहार होगा है, आप पूर्णिमा तिथि पर सफेद रंग की चीजों का दान करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है जानकारी उपयोगी रही होगी। हरे कृष्णा।